लगी। ऋषियों ने सूत जी से फिर प्रश्न कर दिया, क्या ऐसे ही देवों की के लिए ये श्रीमद् भागवत कथा है या कुछ ऐसे ही हैं जो मरने के बाद भी मुक्ति पाते हैं? तब सूत जी ने कथा सुनाई धुंधकारी और गौकर्ण की। कहते हैं कि तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव था, उत्तम नगर। वहां पर एक आत्मदेव नाम का एक व्यक्ति, एक ब्राह्मण रहता था। उसके पास सब कुछ था, लेकिन कुछ नहीं था तो एक संतान नहीं थी। इसी वजह से वो बड़ा दुखी रहता था। एक दिन उसका मन बड़ा उदास था कि क्या फायदा ऐसी जिंदगी का, संतान नहीं हुई, इतना धन कमाया है, जब कोई इसे संभालने वाला ही नहीं होगा तो क्या फायदा धन कमाने का, जीवन नीरस लगता है। ये सोच करके जंगल के रास्ते को चल दिए। चलते चलते रास्ते में एक संत के दर्शन हुए हैं। कहते हैं कि जब कोई जीव के ऊपर कष्ट आता है, हम सब ईश्वर की अंश हैं, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन ईश्वर हमारी कितनी मदद करता है, कितना सहारा बनता है, कितनी रक्षा करता है, ये श्रीमद् भागवत महापुराण की हर एक कथा में आप जान जाएंगे। संत किसी व्यक्ति के जीवन में आना ये कोई साधारण सी बात नहीं है। अगर एक व्यक्ति दुखी है और एक संत के दर्शन हो जाए तो उसके जीवन में बाहर आ जाती है। लेकिन कई बार इंसान के कर्म ऐसे होते हैं कि उस बगिया की बाहर में भी, उस बगिया में आई हुई बाहर को देख करके भी उसने कांटे पे ही हाथ लगाता है जाकर के। तब संतों के दर्शन करते ही आत्मदेव जी के मन में जिज्ञासा जगी कि संत जब मिलते हैं तो कहते हैं कि संतों के पास सब कुछ होता है, भाग्य भी बदल देते हैं। आत्मदेव जी ने संतों को प्रणाम किया, संतों से प्रार्थना की, बाबा कृपा करो। संतों ने कहा, भाई क्या है आपके जीवन में, किस बात की कमी है? तब उसने बताया, बाबा सब कुछ है, एक संतान नहीं है। जरा मेरा भाग्य तो देखो, मेरे घर में तुलसी का पौधा लगता है वो भी सूख जाता है, मेरे घर में कितने वर्षों से गऊ बंधी है वो भी बांझ ही है। मेरा भाग्य तो ऐसा है ही है, साथ साथ जो मेरे संग रहता है उसका भी भाग्य मेरे जैसा ही हो जाता है। कृपा करो बाबा, आज आप मेरे जीवन में आए हो। कहते हैं संतों ने उसकी कुंडली देखी। कुंडली देखने के बाद कहते हैं, तुम्हारे भाग्य में इस जन्म तो क्या 7 जन्म तक संतान का योग है ही नहीं। आत्मदेव जी कहते हैं, अगर नहीं है तो आप लिख दीजिए। अगर मेरे भाग्य में संतान की रेखा नहीं है तो आप लिख दीजिए, संत तो परोपकारी होते हैं। तब संतों ने समझाया, एक आंखों वाले व्यक्ति को सामने कुआं दिख रहा है, वो अनजान बन के चलता जा रहा है, किसी ने उसे रोक दिया कि देख के चल, कहीं गिर ना जाए। और फिर भी वो आंखों के होते हुए अंधा बन करके उनकी बात को ना मान करके आगे चलता जाए तो कुएं में गिरेगा ही ना। और जब कुएं में गिरेगा तो क्या उसका हश्र होगा। संतों ने समझाया, अगर हम आपको संतान देने का वरदान दे भी दें, संतान होने का वरदान दे भी दें, तो भी आपके भाग्य में संतान सुख है ही नहीं। आप मान लीजिए इस बात को और प्रभु का भजन करके अपना जीवन यापन कीजिए। माना नहीं, जिद पर अड़ गया, मुझे तो चाहिए।
आपसे ही चाहिए, नहीं तो आपके सामने ही इसी बहती नदी में डूब करके मर जाऊंगा। और उसका अपराध आपको लगेगा कि एक ब्राह्मण को मरते हुए एक संत ने बचाया नहीं। संतों ने कहा ये तो बड़ा गले ही पड़ गया है, अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगर नहीं इसकी बात मानते, समझा रहे हैं, नहीं समझ रहा तो पता चल ही जाएगा आने वाले समय में। अपने झोले से एक फल निकाला और उसे दे दिया, जाओ अपनी पत्नी को खिला दो, तुम्हारे पुत्र होगा। ले गया, अपनी पत्नी को दिया। उसकी पत्नी का नाम है धुंधली। जिसका नाम ऐसा होगा तो उसके कार्य कैसे होंगे, सोचो। नाम का बहुत बड़ा प्रभाव है जीवन में। इसीलिए तो कहते हैं कि नाम जब अपने बच्चों का रखो तो कुछ ऐसा रखो ताकि उसका प्रभाव आप उसके जीवन पर पड़े। अब धुंधली, वो खुद धुंधली है तो उसकी बुद्धि भी धुंधली ही होगी ना। तो उसने वो फल लिया पतिदेव से। पतिदेव ने कहा कि बाबा ने दिया है, पुत्र होगा, खा लो। अब सोचने लगी पुत्र होगा, कहीं बाहर नहीं जा सकती, कहीं घूमने नहीं जा सकती, बड़ी पीड़ा होती है। जब प्रसव पीड़ा होती है तो असहनीय हो जाती है। फिर उसके बाद जब पुत्र हो जाएगा उसके लालन पालन में समय बिताओ, कैसे भाव है उसके। और पति है कि वो संतान के लिए मरा जा रहा है, मरने के लिए तैयार है, उसका मन नहीं मान रहा पत्नी का कि मैं क्यों फल खाऊं। लेकिन पति है, दिया है तो बात रखने के लिए रख लिया फल। एक सहेली है उसकी जो उसकी बहन बनी हुई है, उसके पास जाकर के सारी बात सुना दी, उसे बता दी। तभी कहते हैं संत महापुरुष, संग करो तो अच्छा करो वरना ना करो। संग का बड़ा प्रभाव है हमारे जीवन में। धुंधली खुद धुंधली है, आगे जो उसकी सहेली है, जो बहन बनी हुई है, उसकी बुद्धि भी उससे भी गई गुजरी है। बोली चिंता क्यों करती है, मेरे संतान होने वाली है। अपने पति से झूठ मूठ कह दे कि मुझे पुत्र होने वाला है, और जब मेरे पुत्र होगा मैं तुझे दे दूंगी फल। इस फल क्या करें, इसे फेंक भी नहीं सकते, संतों ने दिया है। बोले अपनी गऊ को खिला दे, वो भी तो बांझ है। चलो एक्सपीरियंस पता चल जाएगा कि संतों के अंदर कितनी पावर होती है। जीवन का एक्सपीरियंस होगा ना। तो उन्होंने वो फल ले जाकर के पति से छिपा करके गौ को खिला दिया और खुद नाटक करने लगी कि मुझे तो बालक होने वाला है। समय आया, उसकी सहेली के घर बालक हुआ, धुंधली को दे दिया। धुंधली ने संदेशा भिजवा दिया पति के पास कि पुत्र हुआ है, पुत्र हुआ है। अब खुश हो गए आत्मदेव जी, नाच रहे हैं, लड्डू बांट रहे हैं, सबको बधाइयां दे रहे हैं कि मेरे पुत्र हो गया, मेरे पुत्र हो गया। नाम रखने की बात आई तो आत्मदेव जी नाम रखना चाहते हैं परमात्मा देव जी, लेकिन धुंधली कहती है क्यों, तुम्हारी क्यों मांगू, हर बात तुम्हारी सुनती रहूं। कई पत्नियों की आदत होती है ना, एक बात पति की मान लेते हैं तो बार बार यही कहती मैं तेरी मानती रहूंगी, आपकी मानती रहूंगी। होता है ना ऐसे ही, संसार में रहते हैं, सब जानते हैं, ये देखते ही रहते हैं सब। मैं तो इसका नाम धुंधकारी रखूंगी, नाम रख लिया धुंधकारी। थोड़े दिन बाद गौ ने भी एक बालक को जन्म दिया जिसका पूरा शरीर गौ की तरह है, लेकिन मुख उसका इंसान के जैसा है। नाम रख दिया गौकरण। अब दोनों पल रहे हैं, जैसा जिसको शुरू से ही सींचना, जिस पौधे को जैसा सींचोगे ना वो वैसा ही बड़ा होकर के फल देता है। अगर बबूल बोएंगे तो वो कांटे ही देगा, अगर किसी फलदार वृक्ष को लगाएंगे तो वो फल देगा, और अगर किसी फूल, सुगंधित फूल के वृक्ष को लगाएंगे तो वो सुगंध देगा। कहते हैं कि धुंधकारी धीरे धीरे बड़ा होने लगा,
और उपद्रवी इतना है, जहां भी जाता है मार पीट के ही आता है सबको। सभी उसकी शिकायतें लेकर के घर पे आते हैं। पिता तो कर्मकांडी है, बाहर निकल जाते हैं, माता ही होती है घर में। अब माता ही है जो एक संतान को अच्छा भविष्य दे सकती है, क्योंकि आजकल के दौर में माताएं ज्यादातर बच्चे के पास रहती हैं, पिता तो अक्सर काम के लिए बाहर ही जाते हैं, काम करने के लिए सारा सारा दिन बाहर रहते हैं। तो माँ क्या करती है, मैंने काम करना है, मैंने थोड़ी देर गप्पे शप्पे मारनी है, फोन लगा के बच्चे को दे दिया। अब बच्चे का ध्यान फोन में ही लगा रहना है। जब वो बड़ा होगा तो फोन देख करके ही होगा। कभी उसे गोद में लेकर के हरि कथा नहीं सुनाई, हरि भजन नहीं सुनाया, तो वो बड़ा होकर के जब उसे समझ आ जाएगी तो फोन लेकर के ही तो काम करेगा, सारे फोन से ही तो जुड़ा रहेगा। फोन दोगे तो खाना खाएगा, फोन नहीं दोगे तो नहीं खाएगा, भूखा ही रहेगा। कईयों की ऐसी हमने सुनी है, कई बच्चों की आदत पड़ जाती है। और माँ ही पहला गुरु बच्चे का होता है। सबसे पहला गुरु माँ का, बच्चे का माँ ही होती है। माँ ही अपने हाथों से बच्चे का भविष्य बनाती है और अपने हाथों से ही बच्चे का भविष्य बिगाड़ती भी है। कहते हैं कि जब धुंधकारी की शिकायतें आती तो माँ कहती है, तुम्हें बड़ा मेरा ही बेटा नजर आता है, हर दिन मेरे ही बेटे के पीछे पड़ी रहती हो।